नमस्कार। आज हम बच्चों के टीकाकरण के विषय में यहाँ पर कुछ जानकारी हासिल करेंगे। टीकाकरण टीकाकरण क्या है? टीकाकरण से बच्चों में किन किन रोगों से सुरक्षा होती है? जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड 6 जानलेवा संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए अपने बच्चों को सही समय पर टीके अवश्य लगवाएं। टीकाकरण क्या है? बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है। सभी नवजात शिशुओं में टीकाकरण करवाना चाहिए। सभी माता पिता को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए। खासतर खास तौर पे आजकल ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है कि माता पिता बच्चों को टीकाकरण लगवाने से थोड़ा परहेज करते हैं। उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। एएनएम बहनों द्वारा, आशा बहुओं द्वारा उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है। फिर भी कुछ लोग टीकाकरण से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि टीका लगने से हमारे बच्चों में बुखार आ जाता है, बच्चा सुस्त पड़ जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ टीका ऐसे होते हैं जैसे पेंटा वगैरह हुआ, इसमें थोड़ा सा जो है बुखार आने की संभावना होती है, लेकिन उसके साथ एनम बहनें हमारी पैरासीटामॉल के सिरप, टेबलेट वगैरह वहाँ पर उपलब्ध करवाती हैं, जिसकी एक खुराक से ही यह समस्या टल जाती है। तो अगर इन सब कारणों से बच्चों को आप टीकाकरण पर नहीं ले जा रहे हैं तो यह उचित नहीं है। ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है और यह टीका सरकारी तरफ से बिल्कुल ही मुफ्त लगाया जाता है। टीकाकरण से बच्चों में किन किन रोगों से सुरक्षा संभव है? भारत में ऐसे 6 गंभीर संक्रामक रोग हैं जो प्रतिदिन हजारों बच्चों की जान ले लेते हैं या उन्हें अपंग बना देते हैं। ये रोग हैं खसरा, टेटनेस, पोलियो, क्षय रोग, गला घुटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी। इन रोगों की वजह से हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में बच्चे काल कलवित हो जाते हैं। तो इन रोगों से बचाने के लिए आपको टीकाकरण अवश्य लेना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन टीकों को आप जरूर लगवाएं अपने बच्चों को। यह टीका बुधवार और शनिवार को उत्तर प्रदेश में लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। एएनएम बहनों के द्वारा आशा बहुएं जाती हैं घर घर और आपको सूचित करती हैं, बुलावा पर्ची देती हैं और उस बुलावा पर्ची से आप आइए, बच्चों के कार्ड को लेकर आइए और टीकाकरण करवाइए, जिससे कि इन बीमारियों से आपके बच्चों की रोकथाम हो सके। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को टेटनेस के टीके लगाकर उन्हें व उनके नवजात शिशुओं को टेटनेस से बचाया जाता है। टीके कैसे दिए जाते हैं? पोलियो के अतिरिक्त सभी रोग प्रतिरक्षण टीके इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। पोलियो के टीके की दवा बच्चे को मुंह में पिलाई जाती है।
दो बूंद जिंदगी की, आपने विज्ञापन तो सुना ही होगा। पोलियो के अतिरिक्त सभी प्रतिरक्षक टीके इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। पोलियो के टीके की दवा बच्चे को मुंह में पिलाई जाती है। बच्चों को टीके कब कब लगवाने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको जो है जानना बहुत ही आवश्यक है। भारत में बीमारियों की स्थिति देखते हुए भारत सरकार ने निम्न राष्ट्रीय टीकाकरण सूची तैयार की है, जिसके अनुसार समय समय पर टीके लगवाने चाहिए। राष्ट्रीय टीकाकरण की सूची जो है ये आपके सम्मुख है। गर्भवती महिला एवं गर्भ में पल रहे बच्चों को टिटनेस की बीमारी से बचाने के लिए ये ये जो 2 टीके लगाए जाते हैं गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके। उसे तो 2 महीने के बाद लगते हैं आमतौर पर। टेटनेस टॉक्साइड प्रथम, बूस्टर टीका द्वितीय टीका है। 1 माह के अंतराल से इसको लगाया जाता है। यदि पिछले 3 वर्ष में 2 टीके लगे हों तो केवल एक ही टीका पर्याप्त होता है, जिसे बूस्टर नाम दिया जाता है। जैसे किसी महिला को प्रेगनेंसी 3 वर्ष के पहले ही आ जाती है तो उसको 2 टीके तो पहले दिए जा चुके हैं टिटनेस के, फर्स्ट और सेकेंड। और 3 वर्ष के पहले ही अगर प्रेगनेंसी फिर से आ जा रही है तो उसे केवल 1 टीका आपको लगाना है। आपको 1 टीका ही लगवाना है, जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है। शिशुओं के लिए जो टीके लगे हैं, टीके बने हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। अब 2 माह से 11 माह के बीच ध्यान रहे कि 1 वर्ष नहीं जाना चाहिए। उसमें ये निम्न टीके हैं, जैसे बीसीजी का टीका है, हेपेटाइटिस बी का प्रथम टीका है, डीपीटी का प्रथम टीका है और पोलियो की प्रथम खुराक है। ये 2 माह से 11 माह के बीच में ही लगवाने हैं। इसमें 1 वर्ष के बाद नहीं लगने हैं ये टीके। दूसरा टीका इनको लगता है 2 माह से 21 माह की आयु तक लग सकता है। डीपीटी का द्वितीय टीका, हेपेटाइटिस बी का द्वितीय टीका, पोलियो की द्वितीय खुराक। ये 2 माह से 21 माह के मध्य में लग जाने चाहिए टीके। फिर तीसरा टीका में आता है 2 माह से 31 माह की आयु पर, इसके मध्य ही लगना चाहिए। डीपीटी का तृतीय टीका, हेपेटाइटिस बी का तृतीय टीका, पोलियो की तृतीय खुराक। फिर 9 से 12 माह की आयु पर खसरे का टीका लगता है। फिर 16 से 24 माह पर डीपीटी का बूस्टर टीका लगता है। जिला अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक में खसरे की दूसरी खुराक शुरू कर दी गई है। पोलियो की बूस्टर, यहाँ पर पोलियो का बूस्टर टीका भी दिया जाता है 16 से 24 माह में। 5 से 6 वर्ष की आयु पर डीपीटी का टीका लगता है। और 10 से 16 वर्ष की आयु में टीटी का टीका लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टीका होता है। जब बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं तो उन्हें टीटी का टीका दिया जाता है, क्योंकि वो अक्सर खेलते कूदते रहते हैं, उन्हें छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, वो जान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था ही ऐसी अवस्था होती है जिसमें अपनी केयर बच्चे नहीं करते हैं और ज़्यादा ही खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं। तो ये टीका उन्हें ज़रूर लगवाना चाहिए। और किशोरियों को ये टीका भी आवश्यक है लगवाना, क्योंकि टीन एज में उनकी कुछ समस्याएं और होती हैं, जिसमें टीका काफ़ी उनकी सहायता करता है। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को बीसीजी का टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दी जाती है।
याद रखें, ऐसी कुछ बातें हैं यहाँ पर। बच्चों में BCG का टीका, DPT के टीके की 3 खुराकें, पोलियो की 3 खुराकें व खसरे का टीका उनकी पहली वर्षगांठ से पहले अवश्य लगवा लेना चाहिए। कहने का मतलब है उनका पहला बर्थडे आए इससे पहले ही उन्हें BCG, DPT, पोलियो, खसरा, इन सब टीकों को अवश्य लगवा लेना चाहिए। यदि भूलवश कोई टीका छूट गया है तो याद आते ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक से संपर्क कर टीका लगवाएं। ये सभी टीके उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय चिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। टीके तभी पूरी तरह से असरदार होते हैं जब सभी टीकों का पूरा कोर्स सही उम्र पर दिया जाए। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि टीके सही समय पर ही बच्चों को लगवाएं। आपके टीके के कार्ड में वहाँ पर डेट अंकित होती है, कितने अंतराल पर टीके लगवाने हैं, कौन से टीके लगवाने हैं, इसका बखूबी आप लोग ध्यान रखिए। मामूली खांसी, सर्दी, दस्त, बुखार की अवस्था में भी यह सभी टीके लगवाना सुरक्षित है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में ये शिकायत आती है कि हमारे बच्चों को तो जुकाम है, हमारे बच्चों को तो सर्दी है, टट्टी कर रहा है, दस्त लगी हुई है, थोड़ा हल्का बुखार आ रहा है। ऐसी शिकायतें करके महिलाएं अपने बच्चों को टीका स्थल पर नहीं लाती हैं, जबकि यह सही बात नहीं है। छोटी छोटी बातों में ऐसी गंभीर समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। आप टीका लगवा सकती हैं, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। धन्यवाद। तो ये आज हमारा टीकाकरण का सत्र रहा। ये सत्र आपको कैसे लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा। यदि आपको हमारा यह सत्र अच्छा लगा, नॉलेजफुल लगा, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई सूचनाएं, अच्छी सूचनाएं आपको वीडियो के माध्यम से प्रेषित करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।